हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज हम सभी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी अभी तक बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, वो भी मात्र एक ही वीडियो में। तो चलिए ऐसे क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 3x। ओके, तो ये तो लिमिट आ गया था कि इस लिमिट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चले हालांकि आपको बता दें ये जो लिमिट है इसको सॉल्व करने से क्या है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, और नियतांक का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी। ओके, चलिए थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। जब इस लिमिट को सॉल्व करें हम डी बाई डी एक्स रहेगा लिमिट एक्स इंटू 0, जहाँ एक्स 0 पुट करें तो क्या हो गया cos 3 इंटू 0 0, और cos 0 का मान क्या होता है, तो cos 0 का मान होता है 1, तो डी बाई डी एक्स यहाँ आगे 1 और 1 एक नियतांक है, नियतांक का डेरिवेटिव 0, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो डेरिवेटिव फार्मूला रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 5 के पावर एक्स, तो 5 के पावर एक्स क्या होता है, तो हम लोग पढ़े चलो ए के पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स क्या होता है, ये फार्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। देखिए तो कहाँ दिया है 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो डी टी करो। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 10x स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है, सबसे आगे 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, बाकी जितना उतना नोट कर लेंगे, इंटू फिर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव निकाल कितना है 2x, तो 2x, इस 2x को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो किस ऑप्शन में दिया 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x एक मिनट यहाँ पे देखिए 2x सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स, तो रूट क्या होता है 1/2 रूट कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स इंटू फिर कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो सिटी करो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्या होता है, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। डी बाई डी एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब ये 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना गया 3 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सिटी करो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, तो सबसे आगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू फिर रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, cos रूट एक्स बाई, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 2 10 इनवर्स एक्स, तो 2 है तो 2 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 एक यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा एक्स माइनस 1, जब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स के पावर एन माइनस 1। ओके, तो एक तरह से क्या है कॉन्स्टेंट है, एक मिनट यहाँ पे क्या आएगा इसका इसका इस लिमिट सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स, ये आएगा ये डिग्री फॉर्मूला होता है, नहीं तब इसको निकाल दे सकते हैं। ओके, क्या हो गया यहाँ पर आएगा एन ए के पावर एन माइनस 1, ये लिमिट सॉल्व करोगे क्या मिलेगा एन ए के पावर एन माइनस 1, ये अपने आप में क्या है कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एन ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर दिया। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला पड़ा चलो π/2, तो ये क्या होगा π/2 हो जाता है डी बाई डी एक्स π/2, और π/2 नियतांक है, नियतांक का डेरिवेटिव 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो साइन का क्या होता है cos 2x है 2x, फिर 2x का क्या होगा 2, तो 2 हम यहाँ पर शुरू में लिख सकते हैं, तो क्या है 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करो। अगला क्वेश्चन 10 के एक्स, तो 10 में क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ के एक्स है तो के एक्स, फिर यहाँ के एक्स का क्या होगा के, तो यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टी करो। अगला क्वेश्चन ई के पावर एक्स के पावर 3, तो ई के पावर एक्स क्या होता है ई के पावर एक्स होता है, इसलिए ई के पावर एक्स के पावर 3 के पावर एक्स के पावर 3 होगा। अब इस ई का काम खत्म, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3 क्या होगा 3x स्क्वायर, देखिए कही दिया 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर में, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए तो 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स लॉग 3 के पावर एक्स, इसे एज ए कंपोजिट फंक्शन की तरह भी बना सकते हैं, या लॉग वाला प्रॉपर्टी आपको याद हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि लॉग वाला प्रॉपर्टी याद है तो आसानी से सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा, कैसे देखते हैं। समझ सकते हैं डी बाई डी एक्स
यहाँ जो पावर x है तो हम जानते हैं log है तो पावर पहले आ जाएगा, इसे हम कर सकते हैं x इंटू लॉग 3, और log 3 अपने आप में क्या है, यह एक नियतांक है, तो नियतांक को बाहर कर दिए, तो log 3 बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, यानी log 3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करो। ओके, बाइज में log का प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो इसको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे, सबसे आगे log, तो log का क्या होता है 1/x, यानी 1/3 के पावर x इंटू फिर 3 के पावर x से क्या होगा, तो 3 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 के पावर x इंटू log 3, ये और ये कैंसिल कितना आता है log 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन d/dx 1/sin x, इस 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec x, तो क्या हो जाएगा d/dx cosec x अब प्लस e के पावर x, अब cosec का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, चलिए तो माइनस cosec x इंटू cot x अब प्लस e के पावर x का e के पावर x से होगा, यानी आ गया माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e के पावर x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर देंगे माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e के पावर x। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है d/dx log रूट x, तो सबसे आगे log है, तो log का क्या होता है 1/x, यानी 1/√x हो जाएगा, इंटू रूट x से क्या होगा 1/2√x, तो कितना गया 1 इंटू 1 1, 2 है तो 2 √x x हो गया, यानी 1/2x, यानी ऑप्शन नंबर सी, सिटी कर। अगला क्वेश्चन दिया d2 sin 2x बटा dx2, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए देखते हैं sin 2x एक बार डिफरेंशिएट करते क्या मिलेगा, तो sin का होता है cos 2x से 2x पे 2x से क्या होगा 2 तो 2 लीजिए, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो 2 है तो 2 cos से क्या होगा माइनस साइन 2x से 2x और इंटू फिर 2x से क्या होगा 2, तो कितना गया 2 दूना 4, यानी -4 sin 2x, देखो हिंदी है -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी में तो सेट कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन e के पावर x माइनस 1, e के पावर x पावर माइनस 1, e के पावर x माइनस a आ गया, e के पावर x माइनस a क्या हो गया e के पावर x माइनस a इंटू, अब इस x माइनस a का करें तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर दें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं d3/dx, अब ध्यान देंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एंड इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, x के पावर 4 एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 4x के पावर 3, दोबारा करे तो 4 3 12 x स्क्वायर, फिर तीसरा बार करते हो 12 दूना 24x, एंड 3 बार करने से क्या आएगा 24x आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया d/dx रूट इतना, चलिए तो सबसे आगे किसका काम करेंगे रूट काम करेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पर 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ओके इंटू, अब इस रूट का काम खत्म, अंदर में ये है तो इसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव 2x अब प्लस ax क्या होगा a, यहाँ पर आ गया, यानी क्या होगा 2x प्लस a बटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये देखिए तो 2x प्लस a बटा 2, यानी 2x प्लस a बटा 2 अंडर रूट, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया d/dx 2e के पावर 2x, तो 2 है तो 2 e के पावर 2 से क्या होगा e के पावर 2x होगा, इंटू फिर 2x है क्या आएगा 2, तो 2 दूना 4 4 e के पावर 2x, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दीजिए। अगला दिया log x के पावर n, तो हम log वाला प्रॉपर्टी पढ़े पावर पहले आ जाता है तो ये हो जाएगा n log x, यहाँ d/dx है तो d/dx रहेगा, अब यहाँ n कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, log x से क्या होता है 1/x, तो 1/x यानी आ गया n बटा x, तो n बटा x यानी ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन d/dx sec x, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है sec x * tan x, इन ऑप्शन नंबर ए 80 कर दो। e के पावर cos x, तो e के पावर cos x से क्या होगा e के पावर cos x ही होगा, इंटू फिर cos से क्या आएगा माइनस साइन, यानी इंटू माइनस साइन x, देखिए कहीं दिया है यहाँ साइन x दिया है माइनस नहीं दिया खत्म, यहाँ पर दिया माइनस साइन x e के पावर cos x, इसको इधर लाकर लिख सकते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन x e के पावर cos x, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया d/dx sin 4x, तो साइन क्या होता है cos, ये हो जाएगा cos 4x और फिर 4x आएगा 4 तो 4 cos 4x, का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया d/dx रूट 10x, तो रूट 10x, तो सबसे आगे रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट 10x और फिर 10 क्या होगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, ताकि sec स्क्वायर x बटा 2 रूट 10x, sec स्क्वायर x बटा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है, ओके ठीक है, यहाँ से सबसे आगे log, तो log का क्या होगा 1, एक हाँ ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है log का क्या होगा 1 यानी 1 बटा cos e के पावर x, इंटू इस log का काम खत्म, अब cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन e के पावर x है तो e के पावर x ही रहेगा, इंटू अब फिर e के पावर x का क्या होगा e के पावर x, e के पावर x। ओके, इसे हम गल सकते हैं, चल ऑप्शन को अनुकूल देखे तो क्या होगा साइन बटा cos 10 होता है, यानी इसलिए सकते हैं -10 e के पावर x इंटू e के पावर x,
इस ई के पावर एक्स हम क्या कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू 10 ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर। चलिए अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई/2, और पाई/2 नियतांक का डेरिवेटिव 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। बाई द वे फॉर्मूला नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, तब इसको डिग्री सोचिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स 10x, 10 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1/x, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। देख लिया है, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देंगे साइन स्क्वायर एक्स है ना, सबसे आगे पावर वाला काम करेंगे, तो हम पढ़े थे पावर पहले करते हैं फिर पावर में घटाते हैं, तो 2 पहले कर दिए क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, अब इस 2 वाला काम खत्म, अब दिखाई दे रहा है साइन, साइन क्या होता है cos x, एंड इधर cos x, तो क्या है 2 sin x into cos x, तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया था 80 कर, ठीक है। हो सकता था इसका ऑप्शन ऐसा भी दे दे, ये क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है sin 2x तो sin 2x, यदि ऑप्शन होता है sin 2x तो sin 2x टिक करते हैं, बट ये दिया है 80 कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है d बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x, सबसे आगे लॉग, लॉग का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई यहाँ पर क्या है सेक एक्स प्लस 10x इंटू, और फिर सेक एक्स प्लस 10x का क्या होगा, तो सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो ऊपर वाला टर्म में सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो सेक एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10x, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा सेक एक्स, अब बटा में कितना है सेक एक्स प्लस 10x, और ये क्या होगा कैंसिल, तो कितना गया सेक एक्स आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स इतना, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे लोग, तो चलिए देखते हैं, इस अंदर वाला थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बार डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एडी उतार लेंगे, यहाँ क्या दिया है 10 इनवर्स लिखते हैं, 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस है तो माइनस, अब देखिए कॉट के अंदर जब माइनस है तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे लोग, तो पढ़े थे लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पर दिया है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना गया डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये और ये मिले क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे लोग 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, अब ये दोनों सेम है, तो 10 इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना कितना होगा पाई/2 होगा, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स, इन दोनों बदल लिख देंगे पाई/2 और माइनस पाई, तो ओवरऑल सबको सब क्या है नियतांक है, और नियतांक का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, टिक कर, ओके। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है d2 के पावर x बटा d3 के पावर x, ओके, सिंपल। चलिए 2 के पावर x का डेरिवेटिव 3 के पावर x से रिस्पेक्ट निकालना है, तो ऊपर 2 के पावर x है तो 2 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए इसके लिखते हैं 2 के पावर x का क्या होगा, तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2, तो लॉग 2 लिख दिए, बटा में 3 के पावर x से क्या होगा 3 के पावर x इंटू लॉग 3, तो लॉग 3, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ओके, चलिए थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं 2/3 पूरा का पावर x, ऐसे निकाल सकते हैं log 2 बाई log 3, जब दोनों का बेस सेम है तो इसको हमेशा लिख सकते हैं log 2, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 3 है तो 3, इसमें लिख सकते हैं log 2, यहाँ बेस में लिख सकते हैं 3 की, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे लोग, log यहाँ पर मान लीजिए a, यहाँ पर मान लेते हैं b, इसे फॉर्मूला क्या होता है log b बटा log a लिख सकते हैं, और यहाँ जो यहाँ पर बेस है ना, बेस कुछ भी ले सकते हैं, बेस कर सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका रिवर्स हम ये लिख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है, ये सही ऑप्शन है 2/3 के पावर x log 3 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि y बराबर इतना हो तो x बराबर इतना पर dy बाई dx का मान क्या होगा, ओके, क्या लेंगे सम, यदि y बराबर इतना तो हमको निकालना क्या है dy बाई dx, तो निकालते हैं dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है log, तो log का क्या होगा 1 बाई, तो 1 बटा cos x स्क्वायर इंटू फिर cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन
एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x लिख देंगे 2x। चलिए ये कितना गया देखिए, यहाँ पर गया माइनस है तो माइनस, साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो 10x स्क्वायर इंटू 2x। इस 2x को हम पहले भी लिख सकते हैं, कितना गया -2x इंटू 10x स्क्वायर। हम इसका वैल्यू कब निकालना है, निकालना है x बराबर रूट पाई पर। ओके, तो जहाँ जहाँ x को क्या पुट कर देंगे, रूट पाई पुट कर देंगे, तो dy/dx कहाँ निकलना है, x बराबर रूट पाई पर। इसका वैल्यू कितना गया, तो जहाँ x में कितना पुट कर देंगे रूट पाई, तो कितना गया -2 रूट पाई 10 रूट पाई का स्क्वायर। ओके, चलिए तो -2 रूट पाई 10 रूट पाई का स्क्वायर क्या होगा, खाली पाई आएगा। 10x का मान क्या होता है, 0 होता है, तो जब ये 0 तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक। ओके, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिमिट वाला सवाल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई नियतांक आएगा और नियतांक का डेरिवेटिव 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी करो। अगला क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है डी वाई माने सॉरी हाँ इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी ये आपको एक इक्वेशन दिया है, आप पढ़े होंगे लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, चल ध्यान देंगे, तो सवाल में कहते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 5। ये सवाल पता है 2018 में पूछा गया था, देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है 2018 एनुअल एग्जाम में, और उसी साल ऑब्जेक्टिव में ये पूछा था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसी तरह सेम सवाल दिया था, बट क्या है यहाँ पर एम एन। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट एम एन यानी कुछ अलग दिया था, और उसमें सिद्ध करने वाला सवाल दिया था। सिद्ध करने वाला में आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया रहता है, तो आप उसको देख के भी टिक कर सकते थे ये क्या होगा। ठीक है, बट चलिए पूरा प्रोसीजर सॉल्व करते हैं। ध्यान इतना दिया है, हमें क्या निकालना है dy/dx, क्या निकालना है dy/dx, तो डायरेक्टली दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, एक रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट चाहते हैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, तो लिमिट सॉरी क्या बोलते हैं लॉग, क्या लगा देंगे लॉग लगा देंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई के पावर 5। अब देखिए लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई की। अब यहाँ पावर पहले आ जाएगा तो कितना है 5 लॉग एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो सिंप्लीफाई करते दो पहले आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई बराबर 5 लॉग एक्स प्लस वाई। अब दोनों तरफ क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए सबसे आगे, चलिए हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, तो 2 है तो 2 लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, कितना गया 2/x था क्या, प्लस 3 है तो 3 लॉग वाई का क्या आएगा 1/y, तो 1/y लिख दिए। अब वाई का लिखेंगे dy/dx, तो यहाँ गया dy/dx। 5 है तो 5 लॉग का क्या होगा 1/x प्लस वाई इंटू फिर x का क्या होगा 1, वाई क्या होगा dy/dx, तो dy/dx। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे dy/dx का मान निकालेंगे। ओके, चलिए इसे ऊपर करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए dy/dx निकालते, जितना dy/dx वाले टर्म में सब x ऐड करेंगे, तो फिलहाल थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना 2/x प्लस 3/y dy/dx बराबर ये कितना है 5/x प्लस वाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते इतना आ गया, प्लस फिर इसी टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करते तो 5/x प्लस वाई dy/dx। अब जितना dy/dx सब एक साइड करना, प्लस में धरे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलते हैं कितना है पहले से 3/y dy/dx माइनस 5/x प्लस वाई, ये कितना है dy/dx, और यहाँ पहले से कितना है 5/x प्लस वाई, ये प्लस धरे तो माइनस, यानी माइनस कितना आ जाएगा 2/x, तो 2/x। अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/y, अब माइनस यहाँ कितना आएगा 5/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और यहाँ कितना है देखिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, और यहाँ पर 5x अब माइनस 2x अब माइनस 2y। चलिए ये कितना गया यहाँ पर देखिए, तो dy/dx इसका एलसीएम कितना आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए यहाँ कितना आएगा देखिए, 3x प्लस 3y माइनस 5y बराबर कितना यहाँ पर 5x माइनस 2y, कितना आएगा 3y या माइनस 2x, बटा में है कितना है x प्लस वाई इंटू एक्स। अब देखिए ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर सेम टू सेम वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आया था, आप 2018 का पेपर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ओके, चलो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कितना आ गया dy/dx, और यहाँ कितना बचा 3x प्लस 3y माइनस 5, इसे कर सकते हैं 3x माइनस 2y, 3x माइनस
2y, एक मिनट 3x माइनस 2y डन। ओके, अब बटा में कितना है यहाँ पर, एक मिनट तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, इस पर यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 5x माइनस 2x कितना है, यहाँ पर 3x आएगा ना, तो 3x माइनस 2y, यहाँ कितना है 3x माइनस 2y, अब बटा में कितना है y, और यहाँ पर कितना है 3x माइनस 2y, बटा में x तो x। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये वाला y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया y बटा x आ गया, y बटा x। ओके, तो dy बाई डी एक्स का मान आएगा y बटा x, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, इन ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर दो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स टेन ए एक्स, तो टेन क्या होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए एक्स, फिर एक्स का होगा ए, तो यहाँ लिख देंगे तो ए सेक स्क्वायर एक्स, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस यहाँ लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स इंटू फिर इस लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, इन बटा में क्या जाएगा एक्स, तो एक्स लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, तो कहिए कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, यहाँ पर देखिए तो कॉस लॉग एक्स, अब बटा में क्या है एक्स, तो एक्स टिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक कर दो। अगला क्वेश्चन है y बराबर x पावर 5, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 5x पावर 4, इन ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर दो। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर इतना हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो सबसे आगे cos क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी बटा में आ गया एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन यदि y बराबर एक्स क्यू हो तो d2y बाई डी एक्स टू। ओके, सवाल में दिया y बराबर एक्स क्यू, हमें निकालना d2y बाई डी एक्स टू, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार में क्या आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, फिर दोबारा करें d2y बाई डी एक्स टू, यानी इसका डेरिवेटिव निकल कितना है 6x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल साइन एक्स क्यू, साइन क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स क्यू है एक्स क्यू, फिर यहाँ पर एक्स क्यू क्या होगा 3x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो। अगला सवाल यदि y बराबर 10 स्क्वायर एक्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे आगे पावर 2, तो 2 पहले आ गया तो कितना आ गया 2 10x इंटू फिर 10 क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है ओके, यानी स्टेटमेंट वाला सवाल, पहले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते थे, बोर्ड ऑफ बिहार बोर्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता, पर दिया है तो देख लेते हैं, ध्यान देंगे। सवाल में दिया प्रश्न संख्या 50 एवं 51, यानी 50 और 51 की बात कर रहे हैं। दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को उत्तर तालिका में चिन्हित करें। दिया है इन कथनों में अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन, इन दोनों क्वेश्चन के लिए ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, देखिए यहाँ पर दो कथन दिया है, ऑप्शन दिया दोनों कथन सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। यदि दोनों कथन सही हुआ और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर टिक कर, दोनों कथन सही हुआ, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। बोल रहे कथन 1 सही परंतु कथन 2 असत्य, कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य। चलिए चेक करते हैं, इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, यदि y बराबर इतना हो तो dy बाई डी एक्स इतना होगा, ध्यान देंगे एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ये गुणा वाला है तो फॉर्मूला पड़ा, चलो डी बटा डी एक्स क्यूब इंटू भी, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रहते हैं, गुणा के रूप में रहते हैं, तो क्या करते हैं एक को बाहर करते हैं, दूसरा का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस देते हैं v बाहर डी बाई डी एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे लोग। चलिए यहाँ देखते हैं, तो एक्स क्यूब बाहर कर दिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होगा ना, एक एक्स क्यूब बाहर कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स रहता है, फिर कॉस एक्स बाहर, यही पे गलत है, कथन एक गलत है, कथन एक क्या है गलत है, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पर दिया साइन एक्स, तो कथन एक गलत हो गया। कथन 2 चेक करते हैं, डी बटा डी एक्स यू इंटू भी, तो यू इंटू भी यू बाहर, यानी देखिए फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला सही है, तो कथन 2 सही है लेकिन कथन एक गलत है, तो कथन 2 सही कथन एक गलत, तो कथन एक गलत कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो इस 50 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टिक कर दिया, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसका ध्यान नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि y बराबर साइन एक्स क्यू हो तो डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स क्यू उतार लेंगे, फिर एक्स क्यू क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी कथन एक सही है, कथन एक क्या है सही। अगला क्वेश्चन यू इंटू वी, यू बाहर v का डेरिवेटिव, v बाहर u का डेरिवेटिव, कथन 2 भी सही है। अब चेक करने का कथन 2 कथन एक की व्याख्या करता है तो नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बना है चेन रूल से, बट यहाँ पर प्रोडक्ट रूल दिखाया है, यू इंटू वी
यहाँ अलग अलग फंक्शन बट यहाँ पे कंप्लीट एक ही ना फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। यानी कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करते हैं, दोनों सही है परंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो इसका होगा 51 का ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है e के पावर 13x डी बाई डी एक्स। तो e के पावर 13x से क्या होगा? e के पावर 13x, फिर 13x होगा 13, तो 13 e के पावर 13x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर दिया। साइन x बटा 5, तो साइन क्या होता है? cos, तो cos x बटा 5 x बटा, फिर x बटा 5 से क्या होगा? 1 बटा 5 यानी 1 बटा 5, 1 बटा 5 cos x बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर दिया। अगला सवाल cos 2x, cos से क्या होता है? माइनस साइन 2x है तो 2x, फिर 2x से क्या होगा? 2, तो माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी। सी टिक कर दिया। 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स बटा 3, फिर यहाँ पर एक्स बटा 3 क्या होगा? 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 सेक स्क्वायर एक्स बटा 3, ऑप्शन नंबर होगा बी। बी टिक करो। अगला सवाल डी बटा डी एक्स, एक्स पावर 4 बटा 4, ये 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, इंटू इसका कितना होगा? 4 एक्स के पावर 3, ये 4 4 खत्म, एक्स के पावर 3, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी टिक करो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह है log x के पावर 4, तो 4 पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 log x, या डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, 4 बाहर, log x का क्या होगा? 1 बाई एक्स, यानी 4 बटा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। टिक कर दो। या डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा यहाँ पर? 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो इसको मिल सकता है ना साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर दो। अगला सवाल डी बाई डी थीटा कॉस के पावर 3 थीटा, तो 3 पहले आ गया, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का क्या होता है? माइनस साइन, यानी देंगे माइनस साइन थीटा, यानी आ गया इसको माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू कर सकते हैं साइन थीटा, यानी सही ऑप्शन क्या दिया? तो माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। सी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा हो, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या है? नहीं, dy बाई डी एक्स निकालना, ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y क्या है? a sin थीटा, a है तो a, sin क्या होगा? cos थीटा, cos लिख दिए, बटा है तो बटा, नीचे x है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? a है तो a, अब cos क्या होगा? माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा? a और a कैंसिल, cos बटा साइन cot, यानी माइनस cot थीटा, यानी ऑप्शन होगा बी। तो बी टिक कर दो। ओके अगला सवाल दिया है x बराबर कितना, y बराबर कितना, dy बाई डी एक्स निकालना है, ऊपर y है तो y यानी इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो 2a लिख दिए। अब बटा में नीचे x, x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2at, 2a खत्म 1/t, यानी ऑप्शन होगा बी। तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है d2 बाई डी एक्स टू इतना, इसे दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार में क्या आएगा? 2x प्लस 3, फिर दोबारा करके कितना आएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी टी कर। अगला सवाल cos इनवर्स sin x, cos इनवर्स sin x देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, बट जब जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल आएगा ना, तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना बेहतर होता है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दिया? cos इनवर्स sin x, तो sin x, यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स। ओके यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स cos इनवर्स, अब देखिए साइन दिया है तो इसको cos में चेंज कर, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके ये cos cos खत्म, कितना गया? पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक करो। ओके अगला सवाल डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, डिग्री फॉर्मूला है क्या होता है? ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऑप्शन नंबर सी। टिक करो। साइन 4x बाई 5, साइन क्या होता है? cos 4x बाई 5, फिर 4/5 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, यानी 4/5 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए। टिक करो। अगला सवाल e के पावर x प्लस cos 5x, e के पावर x, e के पावर x, cos का होता है माइनस साइन 5x से 5x, फिर 5x से क्या होगा? 5, तो e के पावर x माइनस 5 साइन 5x, ऑप्शन नंबर, एक मिनट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस ई के पावर x माइनस cos x, तो सबसे आगे साइन 2x है, तो साइन 2x से क्या होगा? साइन का होता है cos 2x, फिर 2x से यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस ई के पावर x, ई के पावर x, अब माइनस cos से क्या होता है? माइनस साइन, कर देंगे माइनस साइन x, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 2 cos x प्लस ई के पावर x प्लस साइन x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स 1/4 सेक 4x, तो 1/4 नियतांक है तो बाहर रहेगा, सेक का क्या होता है? तो सेक क्या होता है? सेक x इंटू 10x, तो हो जाएगा सेक 4x इंटू 10 4x, अब फिर 4x का क्या होगा? 4x का 4 तो इंटू में 4, तो 4 4 कैंसिल, कितना आ गया?
सेक 4x इंटू 10x, इन ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 80 कर दो। डी बाई डी एक्स लॉग ई 10x, तो सबसे आगे लॉग, लॉग का क्या होता है 1/x यानी 1/10x इंटू, फिर 10x से क्या आएगा 10 लिख दिया, 10 10 कैंसिल कितना गया 1/x, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी dt कर दिया। अगला सवाल डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स, तो एक्स पावर 3 क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्या होगा ई के पावर एक्स, तो 3x स्क्वायर इन ऑप्शन नंबर सी आ गया, सेट कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स 10x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले 10 10 क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस है प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 2 साइन एक्स और फिर इंटू साइन क्या आएगा कॉस, यानी कॉस एक्स, इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया सी, सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं d2 बाई डी एक्स टू ई के पावर 5x, ई के पावर 5x को कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना है, तो ई के पावर 5x को हम एक बार डिफरेंशिएट कर कितना आएगा ई के पावर 5x, ई के पावर 5x इंटू में फिर 5x से क्या आएगा 5, यानी 5। अगला स्टेप में ये 5 बाहर आ गया, ई के पावर 5x से फिर करेंगे क्या आएगा ई के पावर 5x इंटू में फिर आएगा 5, तो 5 ये 5 कितना होगा 25, तो 25 ई के पावर 5x, इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया डी, तो डी टी करना। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स 2 कॉस 3x बाई 4, 2 है तो 2, कॉस होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x बाई 4 3x बाई 4, फिर 3x बाई 4 क्या होगा 3/4 3/4, ये 2 दूना 4 आ गया, कितना है 3/2, तो माइनस 3/2 साइन 3x बाई 4, माइनस 3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी डी टी कर। अगला सवाल है ई के पावर माइनस 3x, तो ई के पावर माइनस 3x का ई के पावर माइनस 3x फिर माइनस 3x आएगा माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी डी टी। अगला सवाल 11 के पावर x, तो 11 के पावर x होगा 11 के पावर x इंटू लॉग ए, लॉग ए यानी a का मान होता है यहाँ पर दिया 11 तो 11 लिखते हैं। अब लोग पढ़े चलो डी बाई डी एक्स ए के पावर x क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, यहाँ a का मान दिया 11 तो यहाँ पे 11 पुट करते हैं। अगला सवाल डी बाई डी एक्स 1/3x माइनस 2, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, एक तो इस फॉर्मूला से डी बटा डी एक्स इंटू यू बटा वी, ओके, या डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, तो पढ़े चलो डी बाई डी एक्स 1/x क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए 1 बटा इतना दिया है, तो 1 बटा क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू, अब फिर इसे क्या आएगा 3x माइनस 2 का, तो 3x माइनस 2 का आएगा 3 यानी 3 यानी माइनस 3 बटा, तो माइनस 3 बटा यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है x का मान इतना y का मान इतना dy बाई डी एक्स, यानी ऊपर है y तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना है देखिए 2b sin थीटा, फिर sin क्या आएगा cos tan लीजिए cos थीटा बटा देंगे, बटा में इसका डेरिवेटिव से कितना आएगा 2a cos थीटा, फिर cos क्या आएगा माइनस sin लीजिए माइनस sin थीटा, तो sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पर क्या लिखा है b है ना, ये b लिखा है, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस है तो माइनस रहेगा यानी माइनस b बटा a, तो माइनस b बटा यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, बी टी कर दो। ओके, अगला सवाल दिया डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5, तो एक्स पावर 5 से क्या आएगा 5x पावर 4, कॉस का होता है माइनस तो माइनस साइन 2x, 2x का आएगा 2 तो 2, यानी 5x पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी कर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो सेक का क्या होता है 1/x ऑन द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी टी कर। अगला सवाल log cos x, तो log का क्या होगा 1/cos x, फिर cos क्या आएगा माइनस साइन, तो वहाँ ऊपर लिख देंगे माइनस साइन x, साइन बटा cos होता है 10, तो माइनस 10x, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल दिया डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, अब पाई/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी टी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्या दिया है, यदि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब वो बताइए जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सबसे पहले उसका करेंगे उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तब डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए इस बार सिंप्लीफाई करते हैं, तो y बराबर क्या लिखे यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस cos x, अब बटा में कितना लिखा है sin x, तो sin x, ठीक है। तो याद कीजिए आपने बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़े होंगे, 3 फॉर्मूला, कौन कौन, एक sin x बराबर 2 sin x/2 इंटू cos x/2, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस cos x बराबर 2 sin स्क्वायर x/2, एक पढ़े होंगे 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला बार बार यूज में आते हैं, बहुत सारे सवाल में फॉर्मूला यूज में आते हैं, इसलिए हम इसका क्या नाम रखे चलो घूमने वाला फॉर्मूला नाम रखे, ठीक है। तो यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है इसे बढ़िया से याद करें, ठीक है। चलिए अब इसी के यूज को यहाँ सॉल्व बनाते हैं। सॉल्व में क्या दिया है y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर है 1 माइनस cos, देखिए तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin स्क्वायर x/2, लेकिन 2 sin स्क्वायर
एक्स बाई टू, यहाँ पर आ गया हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यानी देखिए 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ओके चलिए अब देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, अब इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इस पूरा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई टू, नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई टू, तो साइन बटा कॉस क्या होता है 10, यानी देखिए 10 एक्स बाई टू। अब ये 10 खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स बाई टू। अब यहाँ ध्यान देंगे y का मान है एक्स बाई टू, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई टू, तो लिख देंगे 1 बाई टू, यानी सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी करो। ओके चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन में राशि देखते हैं। x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो किसका मान निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो ऊपर क्या है y, तो सिर्फ एक साइड डेरिवेटिव निकालेंगे y का, तो इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, b tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, यानी देंगे sec स्क्वायर थीटा। ओके बटा में देंगे, नीचे क्या है x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा a है तो a, sec का क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ से क्या होगा sec से स्क्वायर खत्म, यहाँ पे कितना आ गया b बटा a, और यहाँ पे आ गया sec थीटा बटा tan थीटा। किसी ऑप्शन में दिया है, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो b बटा a, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई cos थीटा, और tan का क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब इससे क्या होगा cos cos कैंसिल, यहाँ कितना आ गया b बटा a 1 बाई sin थीटा। अब देखिए ये भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो सिंपल कर सकते हैं b बटा a, और 1 बटा sin क्या होता है cosec थीटा, यानी देंगे cosec थीटा, यानी सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है b बटा a cosec थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर। ओके चलिए इसको हटाते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि y बराबर इतना हो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं ऑन द रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, हम सेम आ रहा है, और कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक गया, कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक, तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आता है। देखिए तो पहला बात देखिए, अब इसको उल्टा सोचिए, क्या इसका नाम क्या है, बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम है y नाम है। अब बताइए इसमें रिपीटिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रूट साइन एक्स, तो रूट से स्टार्ट हुआ है ना, तो इतना हम गायब कर देंगे, फिर यहाँ से रूट स्टार्ट होगा, रूट एकदम इतना हटा दे, फिर बोले इसका नाम क्या होगा, तो इसका भी नाम क्या होगा वाई ही होगा, क्या होगा वाई। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा समुद्र है, अब बोले बताइए इसका नाम क्या, तब क्या बोलेंगे समुद्र नाम है, उसमें कुछ पानी निकाल लें, अब फिर बोले बताइए इसका नाम क्या, तब क्या बोलेंगे समुद्र ना बोलेंगे। यदि हम इतना हटा दे तभी इसका नाम पूछे, तब क्या लिखेंगे वाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे वाई। इसी कॉन्सेप्ट के इसमें यूज करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए इसको हम निकाल सकते हैं, वाई है तो वाई ऑन द रूट साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस है प्लस, अब फिर यहाँ से वही स्टार्ट हो गया, तो इसका भी नाम क्या लिख सकते हैं वाई, क्या लिख देंगे वाई। अब मैं रूट इधर है तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y है तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस है प्लस वाई क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स टर्म सब एक साइड करेंगे तो कितना होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया 2y माइनस 1, यहाँ पर आ गया cos x, तो लिखेंगे cos x, तो कितना गया यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x बटा 2y माइनस 1, तो 2y माइनस, तो किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी का। ओके चलिए अगला सवाल दिया यहाँ पर, यदि y बराबर x पावर 20 हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार में क्या आएगा 20x का पावर 19, फिर एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 19 पहले आएगा तो 19 दूना 38, यानी 380, x का पावर 19 में से कितना आएगा 18, तो 380 1 से 18, ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, तो सी टी। ओके